कितने कारण बने कर्ण के पद। और श्याम का अगर सहारा न होता, श्याम का अगर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। श्याम का अगर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। रथ का पहिया, रथ का पहिया जमी में न धसता, रथ का पहिया जमी में न धसता। बाण अर्जुन ने मारा न होता। श्याम का अगर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन ने हारा न होता। पास जाके परशुराम जी के बाण सीखे थे धोखाधड़ी के। पास जाकर परशुराम जी के बाण सीखे थे धोखाधड़ी से। साप साप भृगुसुत उचारा न होता, साप भृगुसुत उचारा न होता। कर्ण अर्जुन से हारा न होता। श्याम का पहिया जमी में न धसता, रथ का पहिया जमी में न धसता। बाण अर्जुन ने मारा न होता, बाण अर्जुन ने मारा न होता। दौड़ रहे कर्ण के पास कुंती जो आई, 5 बेटों की फरियाद लाई। कर्ण के पास कुंती जो आई, 5 बेटों की फरियाद लाई। कर्ण के पास कुंती जो आई, 5 बेटों की फरियाद लाई। कर्ण के पास कुंती जो आई, 5 बेटों की फरियाद लाई। माँ का कर्जा, माँ का कर्जा उतारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। रथ का पहिया जमी में न धसता, बाण अर्जुन ने मारा न होता। श्याम का अगर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। कवच कुंडल थे जो पास उसके, दे दिए दान में हंसते हंसते। कवच कुंडल थे जो पास उसके, दे दिए दान में हंसते हंसते। कवच कुंडल थे जो पास उसके, दे दिए दान में हंसते हंसते। कवच कुंडल थे जो पास उसके, दे दिए दान में हंसते हंसते। इंद्र दामन पसारा न होता, इंद्र दामन पसारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। पहिया
जमी में न धसता, बाण अर्जुन ने मारा न होता, श्याम का अगर सहारा न होता, अर्जुन से हारा न होता। श्याम का अगर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। श्याम का अगर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। सतयुग को भुगतान द्वापर में आके करे हुए। तो महाराज वही सहस्त्र कवची कर्ण बनो, नारायण के अवतार कृष्ण आए, नर के अवतार बने अर्जुन। ये कौन सा चौथा अवतार नर नारायण को। पांचवा अवतार हुआ जी कपिल देव के रूप में, जो मां को शंख शास्त्र को उपदेश दिया। छठवां अवतार हुआ दत्तात्रेय महाराज का, और सातवां अवतार यज्ञ भगवान का हुआ। आठवां अवतार पृथु के रूप में ऋषभ देव भगवान का हुआ। नौवां अवतार पृथु के रूप में हुआ। 10वां अवतार मत्स्य भगवान का हुआ। 11वां अवतार कश्यप भगवान का हुआ। 12वां अवतार धन्वंतरी का हुआ। 13वां अवतार हुआ मोहिनी भगवान को। 14वां अवतार हुआ नरसिंह भगवान का। 15वां अवतार हुआ वामन भगवान का। 16वां अवतार हुआ परशुराम जी का। 17वां अवतार हुआ व्यास भगवान का। 18वां अवतार हुआ राम अवतार। 19वें नंबर पर बलराम अवतार। 20वें नंबर पर कृष्ण अवतार, और 21वें नंबर पर हयग्रीव अवतार, और 22वें नंबर पर हरि अवतार, और 23वें नंबर पर बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार जिसे कलयुग का अवतार भी कहते हैं। ये 23 अवतार हमारे यहां है चुके। 24वां अवतार आगे होगा संभल में। विष्णु यश ब्राह्मण के यहां पर कल्कि भगवान का अवतार होगा। सुंदर श्वेत घोड़ा की सवारी होगी, और हाथ में दुधारी तलवार होगी। महाराज कैसी कैसी बात सुनाओ आप। अरे बताओ, ऐसे ऐसे परमाणु बम चल रहे हैं कि देश के देश गारत है जाए, और तुम एक तलवार की बात कर रहे हो। ये कलयुग कितनो समय चल लो? 5121 वर्ष कलयुग में गए। और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष की आयु है। अवतार कब होगा? जब कलयुग में 821 वर्ष शेष रह जाएंगे। तो कितनी बार परिवर्तन आएगा? है जी, कल की भगवान की तलवार ही लहराएगी, और दुष्टन को संहार, भक्तन का उद्धार करने के लिए प्रभु आएंगे। ये 24 अवतार हुए जी। और महाराज अब इन अवतारों में विशेषता क्या है? एते चांस कलापंस्तु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सभी अवतार तो कला अंश से पैदा हुए, लेकिन राम और कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूप माना गया है। कोई कहे राम अलग हैं और कृष्ण अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। नंद सुवन दशरथ सुवन दोनों एक सरकार, नारायण इन दो कहे अविवेक विचार। अज्ञान में कहेगा दो है, दो नहीं है, एक है। हाँ, लीला में अंतर जरूर है? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। बस इतना अंतर है, और कोई अंतर नहीं। तो महाराज आप तो पूर्ण ब्रह्म बता रहे हो, राम और कृष्ण। बलि के वामन भगवान तो छोटे भाई, प्रहलाद के नरसिंह भगवान तो छोटे भाई। नहीं भाई, ये बात कभी भी नहीं बने। क्यों? शक्ति समापि पुरियादि दाहे दीपाग्नि पुंजयो सीत्यार्थ मंचे नाग्नि पुंजा देव सुखम भवे। दो प्रकार की अग्नि है जी।
एक तो दीपक की अग्नि है और एक बड़े बड़े लकड़ों में अग्नि दहक रही है। अब दीपक की अग्नि में से लेके एक सूखे खेत की लता पता में आग लगाई हमने, तो क्या काम करेगी वो अग्नि? सब खेत की लता पता को जला देगी। और जो बड़े बड़े लकड़ों में अग्नि दहक रही है, वहां में से लेके दूसरे सूखे खेत की लता पता में आग लगाई, वो क्या काम करेगी? वही काम है वो करेगी। फिर इनमें अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि शीतार्थ मंचे नाग्नि पुंजादेव सुखम भवे, जो माह मास की ठंड पड़े, पारो पड़े, हमारा दीपक पे ताप से ठंड दूर नहीं होगी। बड़े बड़े लकड़ों के पास चले जाओगे देखते न के, तो ठंड दूर रह जाएगी। जाड़ो दूर है कि जाड़ो क्या है कि हमारा पाप रूपी जाड़ो है ना। किसन मुख जीव होए मोए जवही, जन्म को ते अग नासों तवही। तो ये पाप रूपी जाड़ो रामकृष्ण की शरण में आने पर दूर हो। महाराज आप तो कहते हो ब्रह्म एक है अखंड अद्वैत अजन्माए, तुमने तो 24 टुकड़ा कर दिए आके हैं, 24 अवतार बता दिए, तुम तो 24 टुकड़ा में विभाजित कर दिया तुमने। नहीं भाई ये ऐसी बात नहीं है, फिर विभाजित नहीं है। एक दीपक जलाया हमने और वहां के दीपक के ऊपर चिमनी चढ़ा रही है हरे रंग की, उजालो कैसे आवे? अरे आवे। अब के हरी चिमनी हटाई, अब के पीले रंग की चिमनी चढ़ा दी, उजालो कैसे आवे? पीलो आवे। जितने रंग के कांच चढ़ाते जाएंगे उतने रंग के प्रकाश आएंगे। तो फिर बताओ दीपक कितने? एक ही है, दीपक एक ही है। जहां जैसी जरूरत पड़ी है ऐसे ही रंग भर लियो है, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में। कि 24 होते हुए भी एक ही है। पूर्ण का मतलब क्या है? पूर्ण का अर्थ क्या है? पूर्ण का मतलब है काउ तरह से कोई भी कैसे भी कमी नहीं होनी चाहिए, वो पूर्ण है। तो पूर्ण मानेंगे हम ज्ञानी है, हमारा ज्ञानी पूर्ण कैसे मान ले? वहां अज्ञानता ना, ज्ञानी भी हो और अज्ञानी भी हो जब है पूर्ण, तो पूर्ण मानेंगे, पूर्ण मानेंगे हम धनी है, हमारा धनी को पूर्ण कैसे मान लिया जाए? वहां निर्धनता नहीं है। पूर्ण मानेंगे हम जो रूपवान है, सुंदर है, तो वहां कुरूपता ना, एक बात की कमी रहेगी, पूर्ण कहां है जी? हम पूर्ण मानेंगे वो वाय कि जो बुलाए आ जाए, बुलाए तो आ जाए, पर बिना बुलाए ना आवे, हमें कमी है। पूर्ण कहां है? कमी नहीं होनी चाहिए, कोई बुलाने से आवे, बिना बुलाए आवे जब है पूर्ण। तो और पूर्ण मानेंगे वाय कि जो दूर रहता है, दूर तो रहे पर नजदीक ना रहे, कमी है, फिर पूर्ण कहां है? तो कि सब गुण कौन में जी? ये सब गुण है भगवान कृष्ण में। ज्ञानी कैसे? कृष्ण। गीता कैसे? मार्मिक उपदेश कृष्ण ने दिए, जो गीता देश और विदेश में मान्य, गीता के सिद्धांत को काटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसे ज्ञानी है कृष्ण। और अज्ञानी कैसे? कि ब्रज गोपी के बीच में नाच हो रहे ज्ञानी की तरह ताता थे हैं। और धनी कैसे? दो मुट्ठी तंजुल चाव के सुदामा भक्त को 2 लोक जैसे वैभव दे दिए, इतने बड़े धनी है कृष्ण। और निर्धन कैसे? कि मटकी लेके घर घर में छाछ मांगे, ललता हमें एक छाछ दे दे, विशाखा हमें एक छाछ दे, मैं आंगन में नाच दे, तू नचनिया को है तो पेट भर के छाछ पिया दूंगी। तो है ताए अहीर की छोहरिया छचियावर छाछे पे नाच। ऐसे निर्धन भी है। और रूपवान कैसे हैं कृष्ण? उनको नाम ही पड़ेगा क्या? श्याम सुंदर, इतने सुंदर। और कुरूप कैसे? रंग के काले, कनुआ कह के बोले जाके मई। और दूर कैसे? दूर कैसे हैं प्रभु? जो याद नहीं करता उससे लाख नहीं करोड़ों मील दूर है। और नजदीक कैसे? कि भरी सभा में अवला द्रौपदी कर्ण पुकार करे, भैया मैंने सब परिवारी देख लिए, संबंधी सब देख लिए, सब पीठ फेर के बैठे, भैया तेरी बहन की आज लाज लुट रही है। कन्हैया में तेरी मुंह बोली बहनी सही, पर आज अपनी बहन की इज्जत को सौदा है, रो मुझे बचा। तुरंत आई साड़ी के तार तार में कृष्ण समाये गए। ऐसे नजदीक भी गजराज ने पुकार करी, नंगे चरणों से प्रभु पहुंच गए।
और जो याद नहीं करता लाख नहीं करोड़ों मील दूर है। बुलाने से कहा नहीं गए, बिना बुलाए कहां पहुंचे। जुआ में हार गए पांडव, वनवास दे दियो दुर्योधन ने, शांति दूत बन के जा रहे हैं कृष्ण। केशव ठाकुर है, जाए कोई काम करे हमें लाज ना है। आज दूत बन गए, मैं जा रहा हूं भाई दुर्योधन को समझाऊंगा। तो 12 वर्ष को वनवास, 1 वर्ष को अज्ञातवास है, शांति दूत बन के गए। दुर्योधन सोच रहे कि या कृष्ण में अपनी ओर मिला लो, बड़ो आदर किया। अरे आओ भैया, अरे भाई कृष्ण आए, इनके लिए 36 प्रकार के व्यंजन तैयार कर, कढ़ाई चलने लगी, भोजन प्रसादी तैयार है रही है। कृष्ण बोले भाई हम तो एक जरूरी काम से आए। बोलो। तुम दोनों भाई भाई, कौरव पांडवन में कोई अंतर ना है भाई। हमें बुराई मिलेगी, तुम देव चाहे पांडव दे, हमें तो बुराई मिल रही दिख रही है। महाराज गोल मोल बात मत करो, बात बताओ कैसे, क्या कहना चाहते हो। देखो भाई दुर्योधन, इन पांडवन को वन में क्यों भटकावे, तू मेरे कहने से ज्यादा न करे, तीन पांडवन को 5 गांव दे दे, 5 गांवन के सहारे से पांडव समय काट। दुर्योधन बोले महाराज जब आप आए तो कोई बात ना, 5 गांव में दे दो। अब कृष्ण विचार कर भी लगी रही कि तो 5 गांव देवी को तैयार है। इन भाई भाई ने में जाएगा राजी नाम, फिर महाभारत का ही होगा। और महाभारत नहीं होगा तो आता ताई को नाश कैसे होगा, आता ताई को नाश नहीं होगा तो पृथ्वी को बाहर हल्को कैसे होगा, जिसके लिए मैं आया हूं। अब तो काम 5 गांव देवी को तैयार है। देखो भाई दुर्योधन, पांडवों ने मैं यहां सर्वे सर्वा बना के भेजा, जो मैं यहां कर जाऊंगा पांडव उसमें किंतु नहीं कर सकते। और ढोर पैर पीछे कर, पांडव उसमें किंतु नहीं कर सकते। मैं मांग लू पांडवों की तरफ से 5 गांव, आप मांग लू महाराज वो 5 गांव ही तो देने, मांग रहा हूं। पूना और सितारा दे दे, यानी राज्य के 4 खूंटन पे 4 गांव, जितना बड़ा राज्य, और बीच में काशी दे दे रहे। दुर्योधन सोच भी लगे रे कर ले इनके बाद, अब मेरा राज कित में रहा है, राज के 4 खूंटन पे 4 गांव, बीच में काशी रहे को और मांग रहे हैं, या बजते आए होगे महाराज हैं। हर समय तुम पांडव की गाओ, 5 गांव की बात कर रहे, एक सुई के नक्का के बराबर जगह देने वाला नहीं, 5 गांव दे दिए बने। देख ले भाई दुर्योधन मन ही मन मुस्कुराए, कहां बात बनी। देख ले भाई यह सुई के नक्का में है कि कहीं हाथी भी नहीं प्रवेश कर जाए। नहीं कुछ भी हो महाराज, मैं अब कुछ नहीं देने वाला। खड़े हैं, चलिए की तैयारी, फेंट पकड़ ली, ऐसे नहीं जाओ। तुम्हारे कारण मेरी कढ़ाई चल रही है, भोजन प्रसादी तैयार है, भोजन करके जाओ। भोजन, हाँ भोजन तो भैया 2 प्रकार से करे हो जाए, एक तो प्रेम में करे हो जाए, एक आपत्ति में करे हो जाए। तुम्हारे यहाँ प्रेम नहीं, मुंह पे कोई आपत्ति नहीं, आई डोंट लाइक। द्वे विधि भोजन कीजे राजा, विपत्ति पड़े के प्रीत, तेरे न प्रेम मोए न आपदा, ये कैसी विपरीत। तो भैया तेरे यहाँ प्रेम नहीं, मुंह पे कोई आपत्ति नहीं, फेंट छुड़ाई और चल। दुर्योधन बुलाने भाई ऐसा मत करे, भोजन कर जाओ, मैं तुम्हें रोकू ना हूं, भोजन कर जा। बुलाने से नहीं रुक रहे हैं, और बिना बुलाए कहां जा रहे हैं, विदुर जी के। विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ दिया, बिजनौर जिले में रहते हैं विदुर जी, एक कुटी बना के दोनों प्राणी। सुलभा रानी से कह रहे हैं विदुर जी, देवी मैंने शास्त्र में पढ़े हुए महान पुरुषों के मुखार बिंद से मैंने सुना है, एक स्थान पर रहकर लगातार 12 वर्ष भजन करे अनुष्ठान के साथ में, तो भगवान का साक्षात दर्शन होता है। देवी मेरी 12 वर्ष रह गई, पर मुझे भगवान को दर्शन, जब से मैं आया हूं भगवान को दर्शन।
महाराज आप हताश होके निराश होके इस भक्ति के मार्ग को छोड़ मत देना। बस इस भक्ति के मार्ग में पड़े रहो। एक दिन भगवान ठोकर मारने को जरूर आएंगे। और प्रभु से बस यही प्रार्थना करते रहो कि जो हमारी लगन लग रही है प्रभु वो कभी छूट न जाए, वो कभी टूटे नहीं। हमारी जो लगन लगी हुई लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि पकड़ लो या ठुकरा दो,
हाथ पकड़ लो या ठुकरा दो, हाथ पकड़ लो या ठुकरा दो, हाथ पकड़े मत छोड़ना प्यारे, हाथ पकड़े मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बस प्रभु से यही प्रार्थना करते रहो, मत निराश हताश होकर के भक्ति के मार्ग को आप छोड़ दें। ये सुलभा रानी समझ आ रहे हैं विदुर जी के लिए नदी पे स्नान के लिए चले गए। सुलभा रानी विदुर रानी कुटिया में स्नान कर रही हैं और इधर में कृष्ण चले आ रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया भाई हमें कोई विदुर कुटी को रास्ता बताओ। क्या भगवान से कोई रास्ता छुपा हुआ है? वो घट घट की जानने वाला आज रास्ता पूछ रहा है। क्यों? कि भक्त जीवन भर पूछता है मैं कौन सी रास्ता अपना, मैं कौन सा साधन करूं जिससे मुझे प्रभु दर्शन हो। लेकिन आज भक्त को मान बढ़ाने के लिए भगवान भक्त के यहाँ को रास्ता पूछ रहे। भैया मोहे विदुर कुटी को रास्ता बड़ा सामने जो वृक्षों का झुरमुट है ना, वही विदुर कुटी है, चले जाओ। गए, खिड़का बंद मिले, आवाज लगाई काका श्री ने खोलियो खिड़का है। सुलभा रानी सोचने लगी आवाज तो कन्हैया कृष्ण की सी लग रही है, पर वो हम गरीबन के यहाँ क्यों आवे? ब्रजवाड़िन में जाए, हस्तिनापुर में जाए, वो हम गरीबन के यहाँ क्यों आवे? आवाज फिर से काका श्री ने खोलियो खिड़का है। अब नहीं रहे, दौड़ी खिड़का खोलो तो सामने मोर मुकटवारे खड़े, भाव में डूब गई। हाथ पकड़ लियो और हाथ पकड़ के कभी इधर से इधर को, कभी इधर से इधर को महाराज घूम रहे। कृष्ण बोले मेरे हाथ पकड़ के तुम क्यों घूम रही हो? मैं तुम्हारे लिए आसन देख रही हूं, या पे तुम्हें मैं बैठा सकूं। वह गरीब के हाथ भगवान को बिछाने तक आसन नहीं। गाय के गोबर को चौका लग रहा, मैं तो नीचे बैठ जाऊं। आज भक्तन के भगवान नीचे बैठे। 36 प्रकार के व्यंजन त्याग के आए, आज भोजन की मांग कर रहे हैं। कहा कि बहुत देर को निकले हूं, द्वारका से कोई जलपान नहीं किया, हस्तिनापुर में आयो कोई जलपान नहीं किया, बड़े जोर की भूख लग रही है, कुछ खाए हुए खोत लाए। कृष्ण आज एकादशी है, हमने तो व्रत रखे हुए, हम तो बाल भोग तैयार नहीं किया, और तुम्हारे चाचा प्रसाद में केला लाए, कहो तो मैं केला ले आओ। केला ले आओ। केला लेके आई, सामने बैठ गई, बोली कृष्ण तुम बहुत दिन के बाद मिले हो, मेरा मन ऐसा करे कि भोग मेरे हाथ से लगा दे, चलो तुम खवाए दे। छिलका छीले कृष्ण के हाथ में दे दे, मीगे फेंकती जा रही है। छिलका छीले कृष्ण के हाथ में दे दे, छिलकान को भोग लगा रहे हैं प्रभु। क्योंकि प्रेम में नेम सब टूट जाया करते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, और साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बसय अर्जुन रथ हांक्यो। जाके सारे पे कोट कोट ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं, आज अर्जुन के सारे पर चलने हैं। केशव मेरे रथ इधर ले चलो, केशव मेरे रथ इधर ले चलो। प्रेम के बसय अर्जुन रथ हांक्यो, और भूल गए ठकुराई।
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजस यज्ञ युधिष्ठिर कियो, काम बांटे गए हमें। कृष्ण से कही, कृष्ण तुम कौन सो काम ले गए? भैया मैं तुम्हारे यहाँ झूठे पत्तल दो ना उठा के डाल दो। ऐसो ठाकुर तुम्हें मिलेगा कि राजस यज्ञ युधिष्ठिर कियो और तामे झूठे उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन और गोपिन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज छिलकान को भोग लगा रहे हैं। बेदुर जी आए गए, देखते दौड़े और कृष्ण को पकड़ के छाती से छिपते। आज हम गरीबन की याद आ गई आप। कृष्ण द्वारका की तरफ देखते देखते 12 वर्ष से मेरी आंखें पथराई गई। अब आए, कितनी देर है गए आए? थोड़ी देर है गई। मेरे पीछे उल्हाने में तेरी चाची तो कछु कह गई हो, कृष्ण या की बात पे ध्यान मन दे दियोगे। ऐसी बावरी सी कछु दे कछु कह जाए। तुमने कछु खा लियो? हाँ मैंने केला पाए लिए हैं। नजर घुमा के देखी तो मींग के तो ढेर पड़े और छिलकाने के पते। मुंह पे हाथ रख के रोए गए। विदुर जी प्रभु वो गरीब के घर आए, दास के घर आए, तो छिलका खा मेरे हाथ से कछु पा ले आप ले आओ। केला लेके आए, छिलका छील के मींग दे भी लगे। एक बार तो खा लिए, दोबारा दे भी लगे तो हाथ पकड़ लियो, डकार लेगे नहीं चाचा। जो आनंद वो चाची के भोग में आया वो आनंद तेरे में ना आया। तेरे के बुद्धि रूपी केलाएं वो भाव के छिलकाए, प्रेम के छिलकाए। कृष्ण खड़े है गए कि मैं चल रहा हूं, रास्ता रोक लियो। जा तो रहे प्रभु, पर तुम्हारे सिवाय भक्तन को कोई नहीं है। तुम ही ऐसे तड़पाओगे तरसाओगे तो भक्तन की क्या दशा होगी? विदुर जी ये तुमने कैसे जान लिया कि मैं भक्तों को तरसाता हूं? अरे मैं भक्तों के हर समय आसपास ही घूमता रहता हूं। मुझे मुकुट की मणि है मेरे भक्त, वो प्राण के प्यारे। भगवान समझा के चले गए और तब कुटिया में आए दोनों दंपति। तो बुलाने से कहां नहीं गए, रुके दुर्योधन के। बिना बुलाए कहां पहुंचे? विदुर के। इसी पूर्ण ब्रह्म के ऊपर भागवती रचना की गई है। इसी पूर्ण ब्रह्म के ऊपर भागवती रचना की गई है। कौन के कहवे से की, किस तरह से की, ये प्रसंग आज नहीं, आपको कल सुनाया जाए।